क्या आप अपना सर्वश्रेष्ठ वर्जन बनाना चाहते हैं, या क्या आप उन आदतों से संघर्ष कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, जिनसे आपके पास एक अद्भुत जीवन हो। जहाँ तक आदतों का संबंध है, आप सुपरमैन जैसे गुण चाहते हो तो आपकी खोज यही है और अभी समाप्त होती है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम जानेंगे कि कैसे अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देकर हम आसानी से अपना बेस्ट वर्जन बना सकते हैं। इस किताब का नाम है सुपर ह्यूमन बाय हैबिट, अ गाइड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, वन टाइनी हैबिट एट द टाइम, जिसे टाइनन ने लिखा है। अगर आप इस किताब में बताई गई बातों को सिर्फ 21 दिन भी फॉलो कर पाएंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। टाइनन एक जाने माने ब्लॉगर हैं और टाइम मैगजीन में टॉप 25 ब्लॉगर्स में से एक हैं। वह एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म SETT के को फाउंडर भी हैं, जो उनके ब्लॉगर को होस्ट करता है। उन्होंने अपना बहुत सारा समय दुनिया को ट्रेवल करने में लगाया है, वो भी सिर्फ एक बैकपैक के साथ, और अपने असली घर में वो 2006 के बाद से ही रहे हैं। उनका अपना ज़्यादातर समय छोटे कैंपेन में गुजरा है। ऑथर समय हैबिट बिल्डिंग करने की प्रक्रिया को समझाते हैं और ये बताते हैं कि किस आदत को चुनकर काम किया जाए, कैसे मेंटेन करें, रेगुलेट करें और इसका आकलन करें, और पूरी जर्नी के दौरान जिम्मेदार बने रहें। इसमें एक उपयोगी खंड है जहाँ पर वो लोकप्रिय आदतों को तोड़ते हैं और वो उनके फायदे और नुकसान को एनालिसिस करते हैं। ऐसी फीलिंग्स जिन्हें आप खास आदतों को बिल्ड करते समय इस प्रक्रिया से गुजरते हुए महसूस करेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में समझना शुरू करते हैं। और याद रखिए, अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस ऑडियो समरी को शेयर करना न भूलें। क्या पता उसकी जिंदगी इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के बाद बदल जाए। पार्ट 1 है फॉर्मिंग हैबिट, यानी कि एक हैबिट ऐसा काम है जो आप थोड़े या बिना किसी प्रयास के या थॉट के रिपीटेड बेसिस पर करते हैं। इसकी शक्ति छिपी है डेफिनेशंस के दूसरे भाग में। बिना प्रयास या विचार की जरूरत वाले हिस्से हैं। बिना प्रयास के कार्य लेना आपके जीवन के क्षेत्र जैसे हेल्थ और प्रोडक्टिविटी में सुधार करने की पावर देता है, जो भी बिना ज्यादा इच्छा शक्ति को खर्च किए। ये तब होता है जब आप एनर्जी के फिक्स्ड अमाउंट को खर्च करते हैं। हालांकि इच्छा शक्ति को बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट है और ये एंडलेस नहीं है। ऐसा कोई इंसान जो शुरू में उसकी सारी इच्छा शक्ति इन आदतों के शुरू में बिल्ड करने में लगा दे, जब एक बार आदतें बहुत कम विल पावर से भी होने लगती हैं, वो इंसान बाद में इनाम का हकदार होता है। डिजायर यानी कि इच्छा शक्ति। आपको अपने डिजायर को खर्च करने की बजाय उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। टाइम के साथ एक हैबिट जिसके लिए एक महत्वपूर्ण डिजायर लगती है, जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक ऐसी आदत में जो ऑटोमेटिक बन जाती है और उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना अच्छी आदतों के कुछ लिमिट है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में क्या अचीव कर पाएंगे। लेखक अपनी जिंदगी में अच्छा महसूस करने और जो आप चाहते हैं वो सब कुछ हासिल करने के लिए अच्छी आदतों को बनाने के महत्व को और जोर देते हैं। एक बार एक आदत अच्छे से बिल्ड हो जाए तो उसे अपनी पर्सनल हार्ड कैटेगरी से पर्सनल इजी कैटेगरी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये आपके डिजायर को रियलाइज कराएगा ताकि आप मुश्किल चीजों पर काम कर पाएं। हैबिट को बनाने के लिए 1 से 12 महीने के कुछ बीच का समय लगता है। अलग अलग तरह की हैबिट्स। जब हैबिट्स के बारे में बात आती है तो इस परसेप्शन पर कूदना आसान है कि हैबिट बुरी होती है। आप कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं जैसे स्मोकिंग या जंक फूड खाना। कई लोग मानते हैं कि बुरी आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें अपनाना सबसे आसान होता है। कैसे आप कुछ करना रोक सकते हैं जो बहुत ऑटोमेटिक है, जिससे करना आप एंजॉय करते हैं। सभी आदतें बुरी नहीं होती हैं और यहाँ पर 4 कैटेगरी होती हैं जिसमें हैबिट को रखा जाता है। अच्छी आदतें, बुरी आदतें, पुरानी आदतें और नई आदतें। अच्छी आदत को अपनाना बुरी आदत से ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इस पर काम करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बुरी आदतें आमतौर पर
नुकसानदेह होती हैं और हमारी सेहत या पर्सनल ग्रोथ के लिए फायदेमंद नहीं होती हैं। एक बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करने की बजाय इसे एक नई आदत में रिप्लेस करने की कोशिश करें, कुछ ऐसी जो आपको इम्प्रूव करें या आपकी प्रोडक्टिविटी और काम को बढ़ाए। पुरानी आदत वो है जो चीजें आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती हैं और उसमें कोई डिजायर नहीं लगती है, लेकिन आपके पास जितनी चाहे उतनी पुरानी आदतें हो सकती हैं। हालांकि जब भी आप एक नई आदत करना चाहते हैं तो आप अपनी डिजायर पर अच्छा खासा दबाव डाल रहे होते हैं। इस वजह से आप कुछ ही समय में कुछ ही आदतों को अपनाने में लिमिट हो सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आदतों को जोड़ना, उन पर मेहनत के साथ काम करना और उन्हें पुरानी आदतों में बदलना और नई आदतों के लिए जगह बनाना। आदत के लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ऑथर्स आदतों की लॉन्ग टर्म अहमियत पर जोर देते हैं। सोचें कि एक आदत आप पर अब से कोई सालों या दशकों से क्या असर डालेगी। हैबिट का फायदा आपके लिए हर एक एक्शन का रिजल्ट नहीं होता है, हालांकि ये लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ पर कंप्लीट इम्पैक्ट होता है। जब आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को अपनाते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आदत अपनाने का यह सबसे खास पहलू होता है। अगर आप लगातार अपनी हैबिट पूरी नहीं कर सकते हैं तो कोई चांस नहीं है कि आप उसे लॉन्ग टर्म में मेंटेन रख पाएं। एक नई आदत अपनाना किसी वक्त रोमांचक लग सकता है, लेकिन अगर इसे जारी रख पाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है और आप इसे करते हुए खुद को एक साल के लिए नहीं देख पा रहे हैं तो शायद ये आपके लिए एक अच्छी आदत नहीं है। जब आप किसी नई आदत को अपनाने की शुरुआत दिनों की आती है तो निरंतर यह बहुत जरूरी है कि ये सब मोमेंटम बनाने के बारे में है। 2 दिन के लिए आदत को मिस कर देना आदत की सुसाइड की तरह है। एक दिन के लिए आदत को मिस कर देना आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के चैलेंज को 5% से घटा देता है, जबकि 2 दिन लगातार इसे मिस कर देना इसे 40% तक घटा देता है और 3 दिन मिस कर देने से आपको इसे फिर से शुरू करना पड़ता है। हैबिट्स को आपके रूटीन का हिस्सा बनाने में समय लगता है। ये शुरुआती दिनों में बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी हैबिट को रोज पूरी करें। ये ज्यादा गंभीर नहीं हो सकता है कि आप एक आदत के ऑटोमेटेड होने के बजाय एक भी दिन मिस न करें, लेकिन शुरू के महीनों में वो सब कुछ करें जो सुनिश्चित करें कि आप एक दिन भी इसे मिस न करें। जब भी आप किसी आदत को मिस करने जा रहे होते हैं तो खुद को कॉन्शियसली याद दिलाएं कि आप इसे छोड़ रहे हैं और अपने आप को बताएं कि आप इसे क्यों स्किप कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इसे दोबारा स्किप न करें। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप स्वीकार करें कि चीजें हमेशा प्लान के अनुसार नहीं जाती हैं। कभी कभी हम हमारी आदत को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है। कुछ सिचुएशन में आप उसी तरह मुझे अपना रूटीन पूरा नहीं कर पाएंगे। फिटनेस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। छुट्टी के दिन में अपने फिटनेस रूटीन को ना रोके। हो सकता है कि आपको अपने जिम में इंस्ट्रूमेंट का एक्सेस ना हो या उतना ज्यादा समय ना हो, लेकिन घर के बाहर ज्वाइन करना और अपने कमरे में पुशअप और सिटअप के कुछ सेट करना कुछ भी ना करने से बेहतर ही है। इस परिस्थिति में आपको सिर्फ इसे करने की जरूरत है, चाहे आप इसे एक बुरे तरीके से ही करते हैं। याद रखने की कि हैबिट की पावर एग्जीक्यूशन में नहीं है लेकिन कंसिस्टेंसी में है। स्किप करना काफी ज्यादा बुरा है, इसके मुकाबले से माफ करें और आगे बढ़ें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और आखिर में आप भी एक दिन मिस कर ही देंगे। सबसे जरूरी चीज ये है कि जब ये गलतियां होती हैं तो ये देखें कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। खुद को अपनी गलतियों पर कोसने और उन्हें आपको रोकने देने का या त्याग देने से खुद को माफ करें और रिफोकस करें। जिस तरह सक्सेस और प्रोग्रेस आपको इनकरेज कर सकती है, गलतियों को खुद को प्रेरित करने के लिए इसे यूजफुल करें। साथ ही जो भी गलती आप करते हैं उस पर विचार करें, उसे समझने की कोशिश करें और उसे दोबारा न दोहराएं। चैप्टर नंबर 2 है चूजिंग हैबिट्स, यानी कि आदतों को चुनना। नंबर 1 है ईमानदारी। जब बात एक आदत के साथ ट्रैक पर बने रहने की आती है तो ईमानदार रहना फंडामेंटल स्किल्स है। इसकी जरूरत तब भी होती है जब आप अपनी हैबिट सिलेक्ट कर रहे होते हैं और ये भी जरूरी है
कि आप खुद के साथ ओपन और ईमानदार रहें। कोई कमजोरी है तो उसे स्वीकार करें और उस पर ध्यान दें। नंबर 2 है हाई प्रायोरिटी। पहली आदत जो आपको करनी चाहिए वो है हाई प्रायोरिटी हैबिट। आपको इन हैबिट की केयर करनी होगी और इन पर बने रहने के लिए पैशनेट रहना होगा। अगर आप हैबिट को इंस्पिरेशन के लिए देख रहे हैं तो अपने करीबी दोस्तों से पूछिए कि वो क्या सोचते हैं कि आपको किस पर काम करना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से के बाहर उन चीजों को देखें जो आप आमतौर पर ही करते हैं और अपने सोशल स्किल पर नजर रखें। काम करने के लिहाज से यह बहुत फायदेमंद हो सकता है। नंबर 3 है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी लें। बहुत सारे लोग खुद को उनके साथ हुए नेगेटिव थॉट, इवेंट्स और सिचुएशन से अलग कर लेते हैं। ये इसलिए कि वो मान लेते हैं कि वो उनकी गलती नहीं थी। हालांकि ये रवैया अपनाकर आप नेगेटिव एक्सपीरियंस से कभी नहीं सीख पाएंगे। बजाय इसके हमेशा ये मानने की कि पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। अपने भविष्य की जिम्मेदारी लें और ये आपको जरूरी बदलाव लाने के लिए इंस्पायर करेगी। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप इसकी हैबिट में ब्रेक डाउन कर लें और इस पर काम करना शुरू करें। ये नहीं कह सकते हैं कि आसान है, लेकिन ये संभव है। जरूरी है कि आप इस चीज के साथ ईमानदार रहें कि क्या आपको सफलता हासिल करने से रोक रहा है। इसकी जिम्मेदारी लें और उन्हें सुधारने के लिए नई आदत बनाइए। नंबर 4 है इंस्पिरेशन, यानी कि प्रेरणा। जब आप पहली बार नई आदत शुरू करते हैं ये काफी आसान और सीधा लग सकता है। शुरुआती दिनों में होने वाली एक्साइटमेंट का इसके साथ बहुत लेना देना है। जब बात शुरू करने की आती है तो एक्साइटमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, ये आखिर में फीकी पड़ जाती है और आप खुद को आगे बढ़ाने में स्ट्रगल करते हुए पाते हैं। ये वो जगह है जहां प्रेरणा आती है। आपको समझने की जरूरत है कि क्यों आप नई आदत को अपनाना चाहते हैं। आपकी ड्राइविंग फोकस क्या है। यहीं पर खुद के साथ ईमानदारी से बने रहना आपके सोच में आता है। अगर आप एक हेल्दी या फिटनेस हैबिट अपनाना चाहते हैं तो आपका मोटिवेशन इतना काफी होना चाहिए कि जब आगे जाना मुश्किल हो तो अपने आप को कमिटेड बनाए रखें। नंबर 5 है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही। एक परफेक्ट वर्ल्ड में आप नई हैबिट अपनाने में सक्षम होने चाहिए और खुद के लिए पूरी तरह से जवाबदेही होनी चाहिए। इसके लिए आपका खुद का मोटिवेशन काफी होना चाहिए, लेकिन कुछ समय ऐसा नहीं होता है। आप अपने दोस्त से कहें कि वो आपको जवाबदेह ठहराएं, उनको बताएं आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और यह साथ ही यह सुनिश्चित करें वो समझें कि कितना नियमित रूप से आपको अपनी आदतें पूरी करनी है और वो देख लें कि आप सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं या नहीं। चैप्टर नंबर 3 है हैबिट्स, यानी कि आदतें। 6 अलग अलग तरह की आदतें होती हैं। नंबर 1 है पॉजिटिव आदतें। जब आप खुद के और दूसरों के बारे में सकारात्मक सोचते हैं वो होते हैं पॉजिटिव हैबिट्स। नंबर 2 है हेल्थ संबंधी हैबिट्स, यानी कि अच्छा खाना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित व्यायाम करना। नंबर 3 है एक्सपेंशन हैबिट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नए देशों में घूमना, नए फूड और कल्चर का एक्सपीरियंस लेना, नियमित लिखना और रिफ्लेक्ट करना। नंबर 4 है ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट, यानी कि सुनिश्चित करना कि आपका माहौल क्लीन है, गंदगी या कबाड़ा जो बाहर करना है। एक कैलेंडर और शेड्यूल रखना, आपका इनबॉक्स और वर्कलोड बनाए रखना। नंबर 5 है सोशल हैबिट्स, समय पर होना और कमिटमेंट पर रहना, उन लोगों को हटाना जिन्हें आप अभी नहीं चाहते हैं और उनके संपर्क में रहना जो आपके लिए जरूरी है। नंबर 6 है प्रोडक्टिविटी की आदतें, छोड़ने से दोगुना करना सीखें। जब भी आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ने से पहले दोगुना जोर पुश करने पर लगाइए, टाल मटोल करना बंद करें और प्लान करें पॉजिटिव आदतों के बारे में। और अंत में चैप्टर नंबर 4 है गेटिंग स्टार्टेड, यानी कि शुरू करना। शुरुआत में आदतों को पालने की जरूरत होती है। ऐसा कोई काम नहीं है कि नई आदत अपनाने का आपने फैसला किया है और इस पर काम शुरू हो गए। आपको ये विचार करना होगा कि किस तरह ये आपकी लाइफ में
फिट होने वाला है और क्या ये ऐसा है जिसे आप नियमित रूप से कर सकते हैं। ये जिसे आप नियमित रूप से कर सकते हैं एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन ये जबरदस्ती भी हो सकती है। जब बात एक नई आदत बनाने की आती है तो लॉजिकली और रियलिस्टिक बने रहना बहुत जरूरी है। हालांकि हैबिट बनाने की प्रैक्टिस काफी आसान है। हम उन चीजों को पहचानते हैं जो हम रोज करते हैं और हम उन्हें ऐसे एडजस्ट करते हैं कि हम उन्हें थोड़ा बेहतर बना सके। हम छोटे एक्शन की पावर ऑफ कंपाउंडिंग में भरोसा रखते हैं और हम अपने बिहेवियर को उन फायदों को लेने के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सुपर ह्यूमन बाय हैबिट की ऑडियो बुक समरी, जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1 है, आदतें कुछ ऐसी हैं जैसे हम सहज रूप से अपनाते हैं। एक आदत एक बिहेवियर है या एक्शन है जो आप अपना टाइम बचाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सहज रूप से करते हैं। नंबर 2, जब ये सहज रूप से होती है, आप कोई वर्क या एक्शन बिना सोचे लगभग ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं। नंबर 3, विल पावर को बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी सीमा होती है और ये एंडलेस नहीं होते हैं। नंबर 4, टाइम के साथ एक आदत एक एक्शन से ट्रांसफॉर्म होती है, जिसके लिए काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तब ये एक ऑटोमेटिक चीज में ट्रांसफॉर्म होती है, जिसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 6, बिना अच्छी आदतों के उन चीजों पर लिमिटेशन लग जाती है जिन्हें आप अपनी निजी जिंदगी और प्रोफेशनल जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। पुरानी आदतें ऐसी चीजें जो आपने काफी लंबे समय तक की हैं, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक हैं और उनके लिए किसी विल पावर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए आप जितनी चाहे उतनी पुरानी आदत बना सकते हैं। नंबर 7 है, जब भी आप एक नई आदत इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप अपनी विल पावर पर एक अच्छा खासा दबाव डालते हैं और इस वजह से आप एक टाइम में कुछ ही आदतें इंक्लूड कर पाते हैं। नंबर 8 है, जहां संभव हो अपनी आदत पूरी करने में एक भी दिन न छोड़ें। ये शुरुआती स्टेज में बहुत जरूरी होता है। नंबर 9, हैबिट की पावर किसी दिन के पर्सनल एग्जीक्यूशन में न होकर कंसिस्टेंटली और रेपुटेशन में है। नंबर 10, छूट जाने पर खुद को माफ करें और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। नंबर 11, अपनी कमजोरियों को लेकर खुद के साथ ईमानदार रहें। ये वो एरा है जिस पर आपको काम करने की जरूरत है। नंबर 12, नई आदत अपनाने के लिए अपने इंस्पिरेशन को समझें। नंबर 13, एक बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करने की बजाय इसे एक नई आदत से बदलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी सुपर ह्यूमन बाय हैबिट। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी लाइफ में नई आदत का स्वागत कर सकते हैं और उन्हें अपना बना सकते हैं। एक नई आदत को एक पुरानी आदत में बदलने में समय लगता है और यह पेशेंस की परीक्षा लेता है, लेकिन एक बार ऐसा होने के बाद वही नई आदत बहुत ही नेचुरल और ऑटोमेटिक बन जाती है। अगर आपको भी अपनी लाइफ में नई हैबिट बनानी है और पुरानी हैबिट छोड़नी है, तो मेरी आज की ऑडियो बुक समरी आपकी हेल्प कर सकती है। तो ऊपर बताए गए सभी मेथड का यूज करें और अपनी लाइफ में नई हैबिट अपनाएं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और इसके साथ ही मेरी आज की ऑडियो बुक समरी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।